200 करोड़ का घोटाला सामने आया। ऐसे अनेकों ने घोटाले और भी तह के नीचे पर्दों के पीछे ज़रूर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AVTV न्यूज़ और हम इस टाइम मौजूद हैं। आपको बता दें, OP वर्मा हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं नगर निगम में पूर्व SDO रह चुके हैं और नगर निगम को भली भांति रग-रग से वाकिफ़ है और नगर निगम को घोटाले जो सामने आए हैं उस पर बातचीत करते हैं। वर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। वर्मा जी, 200 करोड़ का घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं आप नगर निगम में पहले कार्यरत थे, अब जो है अब एक राजनीति रुख की तरफ आप बढ़े हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं घोटाला जो है? क्योंकि अभी तो छोटी मछलियाँ सामने आई हैं, बड़ी मछलियाँ और हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मगरमच्छों को बचाने की कोशिश करें, उस पर लेकर क्या बोलते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि फरीदाबाद की जो लोगों की कमाई है, गाड़ी कमाई है, टैक्स की माध्यम से आती है और वो विकास कार्यों में जो पैसा लगना चाहिए वो कुछ ही राजनीतिक लोगों के पास या जो उच्च अधिकारी उनके पास चला जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसे कि ये नहीं पहुंचेंगी तो आम आदमी पार्टी इसके लिए फिर से एक पहले से ही प्रदर्शन कर रही है, आवाज़ उठा रही है, फिर पुरजोर आवाज़ उठाएगी और मजबूर करेगी कि अपनी जो जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी सख्ती से जांच हो। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं अपना और उसमें जो जो लोगों के नाम आ रहे हैं, चाहे वो पार्षदों के आ रहे हैं, चाहे जिनके आएंगे वही करेंगी, क्योंकि वो जांच अधिकारी जो भी नियुक्त हैं, जांच एजेंसियां बड़ी ईमानदारी से काम कर रही हैं। निश्चित रूप से फरीदाबाद के घोटालों पर अच्छी जाँच करेंगी, मेरा विश्वास है, और भविष्य में और घोटाले ना हो उन पर भी अंकुश लगाएंगी। इंजीनियर हैं DR भास्कर, उनका नाम सामने आया, जो ठेकेदार है उसका नाम सामने आया और कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुए और लगातार छानबीन चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऐसे घोटाले सामने आते तो कहीं कोई भी फाइल पास होती है तो अधिकारी से लेकर राजनेता तक जाती है, तो उसमें क्या मानते हैं आप? क्योंकि राजनेता का नाम सामने नहीं आ रहा, अधिकारी का नाम सामने आ रहा। देखिए, जो अधिकारी, कर्मचारी, शासन, प्रशासन, सब राजनीतिक लोग, ये सब एक सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, सब लोगों ने लिए हैं निर्णय, सभी इसमें दोषी हैं अगर उन्होंने कोई गलत निर्णय लिए हैं तो। और ठीक है, एक इंजीनियर पकड़ा गया है, वो अपनी बताएगा बात, अपनी समस्याओं को आगे रखेगा जांच एजेंसियों को, और जांच एजेंसियां निश्चित रूप से उनकी बात को सुन के अगर कोई राजनेता भी होंगे, जो भी होंगे, उन तक पहुँचेंगे और भविष्य में जो विकास का पैसा है, फरीदाबाद के लोगों की मेहनत का पैसा है, वो विकास कार्यों में ही लगे। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है और हम अभी नगर निगम के चुनाव में आ ही रहे हैं। हमारे 45 पार्षद और मैं मेयर के रूप में आ रहा हूँ। हम जैसे ही नगर निगम स्थापित होंगे, घोटालों पर रोक लगाएंगे और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे। और आने वाले समय में फरीदाबाद जनता को मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि आप आने वाले चुनाव में सच्चे और अच्छे लोगों को चुनें, ताकि हमारा शहर उजड़ तो चुका है, बर्बाद होने से बचे। एक सड़क की बात करें, RWA के तहत 15 लाख का बजट बनाया गया था अगर किसी निजी संस्थान को देते हैं सड़क बनाने के लिए। लेकिन जब वहाँ जब लोगों ने सबने पैसा इकट्ठा करा, कम से कम 20 एक परिवार वहाँ पे रहते थे, तो उनकी 5 लाख कुछ हज़ार रुपयों में उनकी सड़क तैयार होगी। लेकिन वही सड़क की बात करें तो वो 15 लाख का बजट था। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं अगर आप मेयर बनते हैं और आपकी नगर निगम में आपके पार्षद चुनकर आते हैं, तो उनको किस तरीके से आप हिदायत देंगे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। एक सड़क को हम 15 लाख में बना सकते हैं, 5 लाख में बना सकते हैं, 25 लाख में बना सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी पे भी निर्भर करती है, सीमेंट कंक्रीट की है, बिटुमन की है। लेकिन साथ ही साथ ये हम प्रयास करेंगे इकोनॉमिकल तरीके से विकास कार्य तो करें। जैसे आप भटकल लेक है, इसमें सैकड़ों करोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-4 करोड़ रुपए में ही आप देखेंगे 2-3 करोड़ रुपए में भटकल झील हरी भरी हो जाएगी। मैं आपको करके दे सकता हूँ। परंतु क्या है कि ये लोग अभी सैकड़ों करोड़ का बजट बनाएंगे, सीवर का पानी डालेंगे, लोगों को कुछ मिला भी नहीं और पैसा भी वेस्ट चला जाएगा। तो हमें इकोनॉमिकल तरीके से, सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी इच्छा शक्ति से लोगों का पैसा भी बचाना चाहिए और विकास कार्य भी करने चाहिए। नगर निगम में जो शहर की बात करें, सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, कई बच्चों की और नौजवान साथियों के हमारे वो भेंट भी चढ़ चुके हैं, उसको लेकर क्या बोलते हैं? क्योंकि एक नगर निगम अभी फ़िलहाल में ही सेफ फरीदाबाद और कुछ संस्थानों के दबाव पर एक FIR दर्ज हुई नगर निगम के खिलाफ। ये FIR दर्ज करने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो संवेदनशील होना चाहिए। नगर निगम में हमारा इतना बड़ा असला है, 5,000 7,000 कर्मचारी है,
तो जो भी एक ढक्कन खुला हुआ दिखता है, मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन के अगर डिप्टी कमिश्नर भी कार में जा रहा है, उसको ढक्कन खाली दिखता है, अपने हाथ से उसको ढक्कन लगा देना चाहिए। हमको दिखे हम भी लगा दें। सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि कोई सीवर का ढक्कन कम से कम, एक सस्ती चीज़ है वो, तो उसकी वजह से किसी की जान चली जाए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर तो मैं बहुत दुखद प्रकट करता हूँ कि एक छोटी सी सीवर का ढक्कन नहीं लगाते और लोगों की मौत हो जाती है। तो इस पर सीवर ढक्कन पर भी ध्यान देना चाहिए। और अंभावी में आपके द्वार में हम कहीं देखते हैं गड्ढे हैं बड़े बड़े जगह, सीवर की खुदाई करके छोड़ देते हैं, उन पर भी जल्दी विकास कार्य करके बंद करना चाहिए। और जो उधेड़ दी गई हैं सड़कें, सरकार ने हड़बड़ाहट में भी वोट लेना है, उनको वोट अब पब्लिक ने देना तो दे देगी, लेकिन गलत काम करके उनको कोई वोट नहीं देने वाला। सीवर से पानी से झील भरने जा रहे हैं, सड़कों को तोड़ के उसके नीचे रेनीवेट निकासी के पाइप डाले नहीं स्टॉर्म वाटर के, फिर तोड़ेंगे इन सड़कों को, बार बार तोड़ेंगे, बड़ा दिक्कत होती है। पैसों का इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीवर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती, उससे पहले सड़क बना दी जाती है। हाँ। फिर सरकार क्या है, उस सड़क को तोड़ती है, फिर दोबारा से सीवर व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। नहीं, अभी हम जब मेयर बनेंगे, पहले चाहे वो केबल डालने हैं, सीवर डालने हैं, स्टॉर्म वाटर डालने हैं, जो भी व्यवस्थाएं डालने के बाद एक मजबूती से हाईटेक सड़क का निर्माण करेंगे। क्योंकि अब ये जो कर रहे हैं हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना, ये जो गलत काम कर रहे हैं, अब इनको तो अंकुश तभी लग सकता है जब नगर निगम में आप हमें मेयर के रूप में ओपी वर्मा को आप स्थापित करेंगे। निश्चित रूप से ये आपको सब करके देगा। एक सवाल और जहन में आ रहा है, आपको बता दूं, हार्डवेयर प्याली रोड का जो है पूरी मीडिया ने खबर चलाई, काफ़ी चर्चित भी रही, देश में भी चर्चित रहा, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। वहीं की वहीं है सड़क, एक साइड की बन गई, दूसरी साइड तो की तो। ये राजनीतिक लोगों के बंटवारे हो चुके हैं। उनके एक इशारे पे आधी सड़क बनेगी, एक इशारे पर दूसरी सड़क बनेगी। ना उनके इशारे आते हैं, ना वो सड़कें बनती है, वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। कितने लोगों की वहाँ पे जान चली गई, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। मैं बहुत यहाँ से आपके मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को और ये जितने भी राजनीतिक अपने आप को बहुत ज़्यादा मंत्री संतरी समझते हैं, इनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, जाके अपनी ये जो प्याली चौक की सड़कें हैं, पाली की भी सड़क है, और भी अनेकों अनेक सड़कें खोद के जो डाल दी हैं, हमारी आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ बहुत कठिन प्रदर्शन करेगी और पूरा घेराव करेगी शासन प्रशासन का। जितनी सड़कें, मैं एक टुकड़ा छोटा सा खड्डा और उधड़ी हुई सड़क नहीं देखना चाहता। इसको कितने जल्दी ये भर सकते हैं उतनी जल्दी भर लें, नहीं तो हमारी आम आदमी पार्टी आ रही है और इनके घर के आसपास खड्डे खोद के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ये थे हमारे साथ मेयर पद के उम्मीदवार हैं ओपी वर्मा जी, जो लगातार समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं और भ्रष्टाचार पे सुझाव भी दिए किस तरीके से कार्य होनी चाहिए। देखते रहिए ABTV न्यूज़। फरीदाबाद से रितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।